तो अपना उनके पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम नाश्ता करो, लाइफ अपने आप तय कर जाएगी। मैं कहा पापा मुझे एड्स है क्या, तुम सुबह उठ के देखो यार। सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। तुम सुबह उठ के तो देखो यार। सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम सुबह उठ के तो देखो यार। क्या अभिषेक उपमन्यु सही कह रहा है? क्या सच में सुबह उठने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पर यार सुबह उठने के बाद तो दिन भर आई एम लाइक रवि शास्त्री। ओह नो, क्या करूँ? क्या ये चैलेंज लूँ? सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज लूँ 7 दिन का? अच्छा आइडिया है, करके देखते हैं। यूट्यूब पे भी डालते हैं ताकि उठूंगी भी और सारी दुनिया को भी पता चलेगा। ये सही है। सो गाइस, देखा आपने अभी जस्ट क्या हुआ? मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, वो भी एक कॉमेडियन की बातों में आके। मैंने जस्ट इमेजिन, जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि सुबह जल्दी उठना ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मैंने वही चीज़ करने का चैलेंज ले लिया। क्या मैं सुबह उठ पाई उस दिन, या फिर वो चैलेंज को मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर लिया? देखते हैं, चलिए। सुबह उठते से ही ब्रश करने से पहले आई मेक श्योर दैट आई ड्रिंक एटलीस्ट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, एम्प्टी स्टमक। और मैं उठ चुकी हूँ टाइम पे। सो माई डोपामिन लेवल्स आर ऑलरेडी अप। सच्ची बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उठूँगी, बिकॉज कल मुझे सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मुझे लगा था मैं नहीं उठ पाऊँगी, बट वी डिड इट। सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव अ किक टू माई डोपामिन लेवल्स, और एक किक देनी है। आई हैव डिसाइडेड टू कीप मूविंग, क्योंकि अगर मैं बैठ गई, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो फिर मुझे वापस नींद आने लगेगी, तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू कीप मूविंग। कुछ भी करेंगे पर खुद को बैठने नहीं देना है। अगर बैठ गए तो समझो लेट गए तो समझो सो गए। तो चलो। ब्यूटिफुल, इट फील्स ब्यूटिफुल। ऐसे ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, देन यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग। ओह माय गॉड, इट फील्स ब्यूटिफुल। ऐसे लगता है कि क्या कर रही थी मैं रोज़ इस समय, इस टाइम पे क्या कर रही थी मैं रोज़। हेलो। सो प्रो टिप नंबर 1, ये टिप उनके लिए है जिनकी शादी को एटलीस्ट 2 साल हो चुके हैं, या फिर जो अपना रूम अपने सिबलिंग वगैरह के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको अपना दिन सुबह सुबह लड़ाई झगड़े से नहीं शुरू करना है, तो रात को ही आपको वार्डरोब से जो कुछ भी चीज़ें निकाल के रखनी है, जैसे आपके कपड़े, आपके एक्सेसरीज, वो आप रात को ही निकाल के रख दीजिए। वेट अ मिनट, अब आप बोलोगे कि शादी के तो पहले ही दिन से हम रूम शेयर करते हैं, 2 साल के बाद के लिए क्यों है ये टिप? तो पहले 2 साल तो बेबी शोना में निकल जाते हैं ना, लड़ाइयाँ थोड़ी होती है। लड़ाइयाँ तो 2 साल के बाद शुरू होती है। अब आप बोलोगे कि आपने क्यों निकाले फिर कपड़े? यू गेस्ड इट राइट, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। बाय। टिप नंबर 2,
अगर आपको सुबह 5 बजे उठ के वापस सुबह 6 बजे सो नहीं जाना है तो मेक श्योर कि आप उठते से ही शावर ले लें। अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से आने के बाद आप शावर ले सकते हैं। एंड हो सके तो कोल्ड वाटर से शावर लीजिए, लेकिन अगर सुबह सुबह ठंडे पानी से आपकी मौत आती है तो फिर मेक श्योर इट इज़ वार्म वाटर। हॉट वाटर ना यूज़ करें, क्योंकि हॉट वाटर यूज़ करने के बाद फिर से नींद आने लगेगी, तो इसीलिए कोल्ड वाटर या फिर वार्म वाटर। ओके, प्रो टिप नंबर 3, आपका शावर होने के बाद ट्राई कीजिए कि आप अपना फेवरेट परफ्यूम लगा रहे हैं रूम से बाहर जाने के पहले, ताकि धीमी धीमी सी फ्रेग्रेंस आती रहे और आपको रिफ्रेशिंग फील होता रहे दिन भर। टिप नंबर 4, नाउ जोक्स अपार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आपका प्लान रेडी नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं है आपके पास, तो आप बोर हो जाओगे और आपको लगेगा इससे तो नींद अच्छी थी। तो इसीलिए मेक श्योर कि यू मेक अ टू डू लिस्ट आइदर रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने से। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह उठने के बाद जैसे ही आई कम आउट ऑफ माई शावर, तो उसके बाद आई मेक अ टू डू लिस्ट। और मेरे टू डू लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट ही होता है टू मेक अ टू डू लिस्ट। ओके, सो इस टू डू लिस्ट में आप वो सारी चीज़ें लिखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें भी लिखिए, और सामने एक टिक मार्क करना है रात को आपको सोने से पहले, सो दैट आपको सेटिस्फेक्शन होगा, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि चलो ये सब काम हो गया या फिर इनमें से कुछ तो हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बेडशीट चेंज करनी है तो राइट दैट ऑल्सो, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन वो अगर आपका टिक हो जाएगा रात को तो सोने के पहले एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। डे 2, मैंने ये चैलेंज क्यों ले लिया मुझे पता नहीं, पर क्या इस चैलेंज के मुझे फ़ायदे हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब जो काम सुबह 9-10 बजे शुरू होते थे वो काम 9-10 बजे तक ख़त्म हो जा रहे थे। लिटरली ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि अभी क्या करूँ, मतलब मेरा यूट्यूब का जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखना होता है, वीडियोस का प्रिपरेशन करना होता है, फिर कुछ किचन का काम होता है, ये सब काम जो 9-10 बजे शुरू होते थे वो 9-10 बजे तक ख़त्म हो जा रहे थे। मतलब सोचो आप, मैं 5 बजे उठ रही हूँ और 10 बजे तक मुझे 5 घंटे मिल जाते हैं, तो उन 5 घंटों में सारा सब काम हो जाता है जो यूजुअली 10 बजे के बाद शुरू होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हो रहा है यार, कितना वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है। शुरुआत के 5 दिन मेरे लिए, 4 से 5 दिन डिफ़िकल्ट हुआ उठना, मतलब चैलेंज है इसलिए कर रही थी मैं, बट आखिरी के 2 दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी गया और मुझे खुद इच्छा हो रही थी कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे कि हाँ सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना दिन में ऐसे फ्री टाइम मिल रहा है यार। पहले ऐसे लगता था कि कितना छोटा सा दिन है, कितनी सारी चीज़ें करनी है पर टाइम ही नहीं है। हमेशा आई यूज्ड टू कंप्लेन किया टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बट अब ये चैलेंज करने के बाद ऐसे लग रहा था कि कितना फ्री टाइम है यार, मैं और 1-2 चीज़ें कर सकती हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन नहीं, हफ्ते में 4 दिन वीडियो डाल सकती हूँ, कितना ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है, कितना मेरे पास वीडियो की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल रहा है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 5 और अब मैं एलिजिबल हूँ थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि कम ऑन मैंने 5 दिन ये चीज़ कर ली है, तो यार थोड़ा सा तो प्रो लेवल का नॉलेज आ ही गया है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना चाहिए। आप बोलोगे ये तो हम सबको पता है, दिस इज़ सो कॉमन। नहीं, लेकिन मुझे लगता था यार अगर जल्दी नहीं भी उठे तो भी चल जाएगा। ओके सॉरी, कोई मिल गया था। तो मुझे लगता था अगर जल्दी नहीं भी सोए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। बट नहीं, मैनेज नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ये तो मेरा चैलेंज था, इसीलिए मैं उठ गई, अदरवाइज़ आज मैं उठी नहीं होती। मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हूँ अपने टाइम से। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चुनाव करना सुबह सुबह, वो पिलो के बीच में और नीचे ज़मीन के बीच में ऐसे आई लुक डाउन, नीचे पैर रखूँ या वो पिलो पे सर रख के वापस सो जाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि मुझे रात को मैं बहुत ही ज़्यादा लेट सोई थी। तो सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना ही चाहिए। अब आप बोलोगे जल्दी मतलब कितना जल्दी? देखो सबका जल्दी अलग होता है। साइंटिफिकली बोलते हैं 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए एक स्ट्रेच में, बट मेरे केस में वैसा नहीं है। मेरी अगर 7 to 8 आवर्स नींद हो गई देन आई एम ऑल डिजी ऑल डे, ऐसे आई एम नॉट लाइक दिस ऑल डे। लेकिन अगर मेरी नींद 5 to 6 आवर्स हुई एक स्ट्रेच में देन आई एम ऑल एक्टिव ऑल डे। सो इसीलिए मेरा जल्दी है एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। तो मेरा जल्दी है एटलीस्ट 11 से 12 के बीच में मैंने सो जाना चाहिए अगर मुझे 5 बजे उठना है। तो आप अपना जल्दी डिसाइड कर लो और अकॉर्डिंग उठो, लेकिन जल्दी सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओह थैंक मी लेटर। जिनके भी बारे में मुझे ये समझता था कि ये सुबह जल्दी उठते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो मुझे उनसे पूछने की इच्छा होती थी वो ये कि क्या आप दोपहर को सोते हैं, क्या आपको दोपहर को नींद आती है, क्या आप रात को जल्दी सो जाते हैं या फिर दोपहर को सोते हैं, कैसे करते हैं? तो मेरे केस में आई यूज़ टू लिसन टू माई बॉडी। अगर मुझे मेरी बॉडी को लग रहा है कि अभी थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, नींद आ रही है, तो फिर उस दिन मैं सो जाती थी दोपहर को, लेकिन नॉट मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं। अलार्म लगा के 1 घंटा सोना है, क्योंकि अगर 1 घंटे के ऊपर नींद चली गई तो फिर रात को नींद आने में फिर से प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आधा ही घंटा रखना है, बट मैक्सिमम 1 आवर। और अगर जिस दिन बॉडी एक्टिव है, फील ही नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, तो फिर उस दिन नहीं सोना है, रात को जल्दी आ जाती है और फिर रात को अच्छे से नींद हो जाती है और फिर सुबह और फ्रेश फील होता है। तो लिसन टू योर बॉडी। बहुत ही ज़ोरों की हवा चल रही है, एक तो ऑलरेडी इतनी ठंडी है, ऐसे लग रहा है मानो भगवान मुझे ऐसे ना ऐसे शोल्डर्स पकड़ पकड़ के हम किसी को ऐसे जगाते हैं ना, वैसे जगा रहे हैं कि व्हाट वर यू डूइंग, इतने साल तू क्या मिस कर रही थी, देख। ओह माय गॉड, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब मुझे हमेशा से लगता था कि जो सुबह जल्दी उठते हैं 4-5 बजे, उनको वापस 10-11 बजे बहुत ही नींद आती होगी, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील होता होगा, डिज़ी फील होता होगा। तो क्या मेरे साथ भी वैसा हुआ? हाँ, मेरे साथ पहले 2 से 3 दिन तक वैसा हुआ कि मुझे अराउंड 9:30-10 बजे के आसपास थोड़ी सी नींद आना शुरू होती थी। मतलब ऐसे थोड़ा लगता था कि यार चलो अब थोड़ी देर लेट जाते हैं। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने सोने की बजाय जो मैं काम कर रही थी वो छोड़ के मैंने कोई दूसरा काम शुरू किया। फर्स्ट डे पे जब मुझे ऐसा फील हुआ 9:30 के आसपास कि मुझे नींद आ रही है, तो फिर मैं तब लिख रही थी स्क्रिप्ट लिख रही थी, उसके बारे में रिसर्च कर रही थी। मेरा जो एजुकेशनल वीडियो बनाना था उसके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी। तो मैंने इमीडिएटली वो बुक बंद की, साइड में रख दी एंड आई वेंट टू द किचन और आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स एंड विद इन 5 मिनट्स आई फॉरगॉट कि मुझे नींद आ रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी उठ रहे हो और 4-5 घंटे के बाद आपको ऐसे थोड़ा सा नींद आने लगे, थोड़ा सा लेज़ी फील होने लगे, तो जो आप कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और कुछ और करने लगो, मतलब शफल कर लो काम का। तो फिर क्या होगा, योर ब्रेन विल, वो एक एक्टिविटी से बोर हो रहा था इसलिए उसको नींद आने लगी थी, अब जब वो दूसरी एक्टिविटी में लग गया, वापस वो एक्टिव हो गया। तो ऐसे होने लगा मेरे साथ। बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आई एम पूजा, मैं एजुकेशन, ट्रैवल और लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाती हूँ। मेरे जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो ट्यूसडेज को अपलोड होते हैं और जो मेरे बाकी फन वीडियोस होते हैं, लाइफस्टाइल वीडियोस होते हैं, ऐसे कुछ चैलेंजेस वगैरह होते हैं, ट्रैवल वीडियोस होते हैं, वो सब सैटरडेज को अपलोड होते हैं। और आज जैसे कि सैटरडे है तो इसीलिए आई टुक दिस फन चैलेंज ऑन लास्ट सैटरडे। ओके, सो फाइनली मैंने सक्सेसफुली ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया, ये। और
मज़े की बात ये है, जिस दिन मैंने ये चैलेंज शुरू किया मैंने एक और चैलेंज लिया है, बट वो मुझे 1 वीक से ज़्यादा के लिए एक्सपीरियंस करना है। उसके जो बेनिफिट्स वगैरह है वो मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक में पता नहीं चलेंगे, इसीलिए मैं उसको 2 या फिर 3 वीक्स के लिए कंटिन्यू करूँगी और अगले या फिर उसके अगले सैटरडे को मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और वो मैंने शुरू किया इसी चैलेंज के साथ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा फ़ायदे हुए। क्या फ़ायदे हुए वो मैं आपको अगले सैटरडे या फिर उसके अगले सैटरडे बताऊँगी। ऐसे ही कुछ बॉडी के लिए अच्छा, ऐसे ही इसी से रिलेटेड है, समथिंग बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, इसी से रिलेटेड है। सो देखा आपने कि एक अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। हर जगह पे मोटिवेशन है, आपके ऊपर है कि आप कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे इस वीडियो से भी मोटिवेशन लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए और आप भी ये चैलेंज करके देखिए और मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप सक्सेसफुल हुए या नहीं। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्या मैंने ये चैलेंज आगे कंटिन्यू किया या फिर वहीं पर बंद कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैटरडे को, या फिर अगर आप मेरे एजुकेशनल वीडियोस देखते हो तो अगले ट्यूसडे को। टिल देन टेक केयर।